और चंडीगढ़ से एक अहम खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। बीरेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए तभी सरकार बनी है। मैं 5 बार का विधायक, 3 बार का राज्यसभा सांसद था। हम जैसे लोग जब भाजपा में आए तभी बीजेपी को फायदा हुआ है। अगले 8 महीने में देखना भाजपा से कांग्रेस में कौन कौन आएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह कहा था कि भाजपा ने बीरेंद्र सिंह को ताकतवर केंद्रीय मंत्री, बेटे को सांसद और पत्नी को विधायक बनाया था, जो कांग्रेस में उन्हें कभी नहीं मिला था, कभी नहीं दिया था। सबसे पहले हम सुनते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने क्या कहा था एक दूसरे को लेकर। जब तक लड़ाई थी तब तो भाजपा ठीक थी। कांग्रेस में देख ले, टिकट भी नहीं दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता हैं, बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, वो सब समझते हैं। उनको मालूम है कि मोदी ने क्या क्या दिया है, उनको मालूम है। उनको ये भी पता है कि मोदी जी ने मंत्री बनाया केंद्र में, कैबिनेट मंत्री, हैवी मंत्री, राज्यसभा का मेंबर भी बनाया, बेटे को लोकसभा का मेंबर बनाया, धर्मपत्नी को विधायक बनाया। आपके सामने है, फिर और इससे ज्यादा क्या करेंगे। जब तक लड़ाई थी। और बीरेंद्र सिंह की तरफ से क्या कहा गया था, सुनते हैं। और बीरेंद्र सिंह ने भी बहुत कुछ दिया है, जो बीजेपी 2, 4 और 6 से ऊपर कभी एमएलए नहीं बनाती थी। मेरे जैसे लोग जब किसी ना किसी कारण बीजेपी में गए, राव इंद्रजीत गए किसी ना किसी कारण, धर्मवीर गए, रमेश कौशिक गए, आप 50 ऐसे हम लोग हैं कांग्रेस के जो गए हैं, तो बीजेपी को नजर आने लगा कि अब तो तुम कुछ राजनीतिक दल मजबूती से उभरने वाला हो। तो इसलिए ये भूल जाओ कि बीरेंद्र सिंह 5 बार का एमएलए, 1 बार लोकसभा का मेंबर, 3 बार राज्यसभा का मेंबर। 1 बार तो राज्यसभा बीजेपी ने दी थी ना, देती, कौन सा एहसान किया था। मैं वही तो कह रहा हूँ, अरे 5 बार कोई एमएलए बनाओ बीजेपी का, तो हमारे को बता दो। ऐसी पार्टी जिसका लोगों को समर्थन नहीं था, उसको सत्ता में लाने में जो लोग कुछ दूसरी पार्टी छोड़ के, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी छोड़ के, कारण कुछ भी हो, जब वो गए हैं तो बीजेपी का एक स्वरूप बना के, हाँ ये भी राज कर सकती है, राज पार्टी बन सकती है, वो है। को बीरेंद्र सिंह ने भी बहुत कुछ दिया है, जो बीजेपी 2, 4 और 6 से ऊपर कभी एमएलए नहीं बनाती थी। मेरे जैसे लोग जब किसी ना किसी कारण बीजेपी में गए, राव जितेंद्र चौधरी, उनसे बातचीत करते हैं और चर्चा करते हैं। जितेंद्र, इन बयानों को किस तरह से हम देखें और इस राजनीति को कैसे समझा जाए? जो बातें कही जा रही है, किस संदर्भ में कही जा रही है, क्यों कही जा रही है और इससे किसको किस तरह से राजनीतिक फायदा? देखिए, सीधे तौर पर ये बातें चौधरी बीरेंद्र सिंह ही जो मंचों से लगातार अपने बयानबाजी जो है भाजपा को लेकर के कर रहे हैं, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। हालांकि ये दोनों बयान ही, चाहे वो मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें या फिर चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, ये हमने जब सवाल पूछा तो उसके बाद ही सामने आए हैं। लेकिन इनके पीछे की वजह थी चौधरी बीरेंद्र सिंह का वो बयान, जिसके अंदर वो लगातार ये मंचों से कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाजपा के अंदर जो है किस प्रकार से उन्हें केंद्र में मंत्री रहते हुए, उनके साथ राव इंद्रजीत को भी मंत्री रहते हुए किस तरीके से स्टेज के नीचे बिठा दिया गया था, और उसी वक्त उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें इस पार्टी के अंदर नहीं रहना है। इसके बाद हमने मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस बारे में जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें केंद्र के अंदर हैवीवेट जो है केंद्रीय मंत्री बनाया था, साथ ही उनके बेटे को सांसद बनाया था और जो उनकी पत्नी है उन्हें विधायक बनाने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये स्थिति रही कि उन्हें टिकट तक नहीं मिली थी। ये वार पलटवार यहाँ शुरू होता है। इसके बाद कल अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर के कार्यक्रम था, उस वक्त चौधरी बीरेंद्र सिंह साहब ने एक बार फिर इसको लेकर के सवाल किया। तो उनका उनका जो बयान था वो हमारे दर्शकों ने भी सुना है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए और
अब कांग्रेस में आने के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस प्रकार से मुखर हो रहे हैं, उसके बाद ये बयानबाजी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। उनके जो बेटे हैं वो सद्भाव यात्रा भी जो है कर रहे हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं। ये वार पलटवार अपने आप में राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है और ये दर्शाने की कोशिश जो है अपने अपने स्तर पर की जा रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चौधरी वीरेंद्र सिंह को वो सम्मान दिया गया था, और अब चौधरी वीरेंद्र सिंह ये बता रहे हैं वो सम्मान दिया गया था तो भाजपा को भी बहुत कुछ मिला था, वो कोई एहसान नहीं था। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चौधरी।